वो माँ के पेट में था, लेकिन उसे अपनी माँ को चेहरा से देखने में का मौका नहीं मिला था। अब बाहर देखता है तो सब एक सी हैं। तो वो अपने दूध को, अपने जो भोजन को कहाँ खोजे? तो कहते अनादि से ही उसका ऐसा संस्कार है कि उसे इतना अंदाज है कि कहाँ कैसी जगह मेरा भोजन है। इसलिए वो अब पहले, सबसे पहले उसे माँ को खोजना है। ये 10 में से कौन है, कैसे पहचाने, कौन बताएगा उसे? वो किससे पूछे? तो वो देखता है कि जिसके पास जाता है वो उसे मारने को दौड़ती है और एकदम सींग से हटा के दूर फेंक देती है। तो उसकी समझ में आ जाता है कि ये मेरा कोई नहीं। लेकिन उनमें से एक गाय उसके गंदे शरीर को, मनुष्य तो अपना पानी से धो लेते हैं, गर्म पानी से बढ़िया लगा के इन्फेक्शन से रहे, उसे वो तो कुछ है नहीं, अपनी जवान से चाट चाट के साफ कर रही है। वो इतने गंदा माल है ना वो, और अपनी जवान से, क्योंकि हाथ तो उसके काम करते नहीं है, क्या करे? तो उससे उसकी समझ में आ जाता है कि ये मेरी माँ है। किसने सिखाया उसे? सुबह अपन ने चर्चा की थी ना कि अपनी माँ अपने आप ही खोजनी पड़ेगी, दूसरा कोई नहीं करेगा। वो अभी 1 घंटे का नहीं हुआ वो बच्चा, लेकिन उसने अपनी माँ को खोज लिया ना। अब वो ये जानता है कि इसके स्तनों में दूध है और वो 2 पैरों के बीच में है, तो वो आगे के पैरों के बीच में मुँह मारने लगता है। जरा समझना बारीकी से इस बात को। वो बच्चा आगे के पैरों में मुँह मारता है तो उसकी माँ उसे बिल्कुल भी सहयोग प्रदान नहीं करती है कि उसे हटा करके और पीछे के स्तनों की तरफ ले जाए। बिल्कुल शांति से खड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि इतना जानता है तो जो थोड़ी मेहनत करेगा तो खोज लेगा और सही जगह पहुंच जाएगा। क्या अभी अपन लोग वहाँ बैठे गाय के मालिक, वो देखते हैं कि ये बछड़ा परेशान हो रहा है, तो वो क्या करते हैं कि उस बछड़े को आगे से हटाकर और पीछे के स्तनों की तरफ वो ले जाता है। तो बछड़ा बहुत विरोध करता है, एकदम उसके असहयोग को स्वीकार नहीं करता है, और माँ भी हमें मारने को दौड़ती है, वो भी हमें सहयोग नहीं करने देना चाहती है। क्यों? हमें तुम्हारे सहयोग की जरूरत नहीं है, हम में इतनी शक्ति है, हमारे बच्चे में इतनी शक्ति है कि वो अपना सही जगह खोज लेगा। मुझे भी उसे कुछ सहयोग करने की ज़रूरत नहीं है और मैं किसी दूसरे को भी सहयोग नहीं करने दूंगी। और आप देखो खड़े खड़े तमाशा दूर, तो आप देखोगे कि 2-5 मिनट में वो बछड़ा अपनी सही जगह पहुंच जाएगा और उसे दूध पीने को मौका मिल जाएगा। इतनी बात उसे माँ के पेट में किसने सिखाई थी? अपने आप सीख के ही आया था ना, इतना ज्ञान उसमें था। तो तोड़रमल जी लिखते हैं, ऐसे ही अनादि से इस आत्मा के एक इंद्रिय है। निगोद में एक इंद्रिय थी अकेली, वो शरीर, स्पर्शन इंद्रिय थी, तो उसके द्वारा सिर्फ स्पर्श का ज्ञान हो सकता है। सबसे नजदीक पदार्थ ये शरीर है, उसके जितने भी पदार्थ उसके आसपास है ना,
उनमें शरीर सबसे नज़दीक है, इसलिए उसके ज्ञान का ज्ञेय ये शरीर ही बनता है। एक इंद्रिय की बात कर रहे हैं। और आत्मा में एक श्रद्धा नाम का गुण है। उसका क्या काम है कि वो किसी ना किसी पदार्थ में अपनापन स्थापित करे ही करे। अपनापन स्थापित करेगा किसी न किसी पदार्थ में, तो उसे जो दिखेगा उसी में तो करेगा ना। जो उसका ज्ञान का ज्ञेय बनेगा उसमें ही तो करेगा। जो चीज़ उसके ज्ञान का ज्ञेय ही नहीं बनी उसमें कैसे करेगा? तो उसका ज्ञान का ज्ञेय क्या बना? शरीर। तो उसने शरीर में अपनापन कर लिया। अनादि काल से इस आत्मा को शरीर में एकत्व बुद्धि कैसे है, इस बात को 76वें पेज पर बताइए। देख लेना, वहाँ पढ़ लेना। मैं निकाल के बताऊं? यहाँ ये कह रहे हैं कि वो है अगृहीत मिथ्यात्व, जो हमें अनादि से है, अब उसको नहीं पहचानता। जो वो एक आदमी है ना जो कह रहा था कि मेरे माथे को, मेरा माथा सड़ा नारियल नहीं है जो चाहे जिस देवता के चरणों में फोड़ दिया जाए, इसकी मैं इज्जत करना जानता हूँ। जब तक मेरे गर्दन है तब तक मैं किसी कुगुरु के सामने नहीं झुकूंगा, कुदेव के सामने नहीं झुकूंगा। वो ही आदमी शरीर में अपनापन मानता है कि नहीं? यदि वो आपकी क्लास में आ गया हो और एक आध दफे तो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया हो कि शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है, तो भाषा में भले ही ऐसा बोलने लग जाए कि शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है, लेकिन फिर भी जैसी एकत्व बुद्धि उसकी शरीर में होती है वैसी आत्मा में नहीं होती। जैसा अपनापन शरीर में होता है वैसा आत्मा में नहीं होता। क्या प्रमाण है इसका? ये प्रमाण ये है, एक व्यक्ति बीमार था, डॉक्टर के पास गया, उसने तपास किया, देख के बाद में बताया कि आपको कैंसर हो गया है और 15 दिन के भीतर भीतर ऑपरेशन होना चाहिए। यदि देर करी तो फिर कोई आपको बचा नहीं सकेगा। तो उसने छूटते ही पूछा कितना खर्चा आएगा? कि 10 लाख रुपया लगेंगे। कि ठीक है, कौन करेगा? कि मैं करूँगा। तो आप मुझे तारीख दे दो। कौन? जो नज़दीक से नज़दीक तारीख आपके पास है वो मेरे को दे दो, मैं ऑपरेशन कराऊंगा। उससे तारीख लेकर और जब घर लौट के घर आया तो उदास बैठा था। बच्चों ने पूछा पापा क्या हुआ? डॉक्टर के यहाँ गए थे कि यहाँ गया था? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कैंसर हो गया है, 15 दिन के भीतर ऑपरेशन होना चाहिए, नहीं तो बाद में कुछ नहीं हो सकता है। 10 लाख रुपए खर्च होंगे। एक सांस में कह गया। तो बेटे बोले क्या बात कर रहे? 15 दिन? 15 दिन के भीतर अपन ऑपरेशन कैसे करा सकते हैं? अरे यही तो अपने सीजन के दिन हैं। इन 2 महीने की कमाई से तो साल भर का खर्चा चलता है। अभी हम दुकान छोड़ के कैसे आ सकते हैं? अभी नहीं, अपन कराएंगे, जल्दी कराएंगे, जल्दी कराएंगे। कि नहीं मैं तो डेट फिक्स कराया। और 10 लाख, दूसरा लड़का बोला 10 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? अभी सीजन के टाइम पर दुकान में से इतने पैसे नहीं निकाले जा सकते। जब सीजन ऑफ होगा तब पैसा निकाल करके इलाज कराएंगे। कि नहीं मैं तो नक्की करके आया हूँ। तीसरा बोला कि अपने छोटे भैया की शादी है, तो शादी तो हो जाने दो, फिर शादी के बाद कराएंगे। कहने नहीं मैंने तो डेट फिक्स कर दी है। अरे क्या बात कर रहे हो? सुनना मेरी बात अब।
सब फिक्स कर दिया। बारात में कौन जाएगा कि तुम जाओगे और कौन जाएगा। आपके बिना शादी कैसे होगी कि यदि मैं मर जाऊंगा तो शादी होगी कि नहीं होगी। जिनके बाप मर गए हैं उनकी शादियां होती हैं कि नहीं होती हैं। किसी की नहीं सुनी पक्की। आत्मा का डॉक्टर आया, उसने भी तपास की आपकी, और तपास करके बताया कि आपको मिथ्यात्व का ब्लड कैंसर हो गया है, और देह छूटने के पहले यदि वो मिथ्यात्व नहीं छूटा तो 4 गति और 84 लाख योनियों में भटकने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा इसका किसी को पता नहीं। और उसका इलाज करने वाला एक जयपुर से डॉक्टर आया है, फ्री में इलाज करता है, ऑपरेशन करता है, कोई चार्ज नहीं है, कि खर्चा कुछ नहीं है। कुछ कैसे नहीं है, जो थोड़ी जगह होगी, स्थान होगा, स्पीकर लगाना पड़ेगा, हॉल लेना पड़ेगा, तो जो किराए में खर्च होगा वो तो हो गई ना, लेकिन मामूली है, वो कुछ नहीं लेगा। लेकिन ये सीजन का टाइम है, अभी ये कैसे हो सकता है। कोई अच्छे समय में नहीं आ सकते, तो 50 रास्ते निकालता है। जब अंत में कहते हैं कि भाई इलाज करा लो, तो कहता है कि शिविर कर लो, 7 दिन का सारा इलाज हो जाएगा। तो वो कहता है कि मुमुक्षु मंडल की मीटिंग बुलाएंगे। क्या खुद का इलाज करना था ना जब शरीर का, तब घर वालों की मीटिंग भी नहीं बुलाई, उनकी भी किसी की एक बात नहीं सुनी। और जब धर्म के आत्मा के इलाज की बात आई तो कहता है मुमुक्षु मंडल की मीटिंग बुलाऊंगा। यानी शरीर तो अपना है और आत्मा तो मुमुक्षु मंडल का है। बोलो, ये हमारा देह में अपनापन है कि आत्मा में, इससे निर्णय करो। देह के प्रति कोई भी बात आती है कि आपको कैंसर है तो सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या रिएक्शन होता है बोलिए। सारी हंसी गायब हो जाती है चेहरे से, और आत्मा में घी आनंद में मिथ्यात्व है, ये सुन करके अपने आराम से मुस्कराते हैं, हंसते हैं। तो जो उदाहरण आता ना कोई, तो उसका मजा लेते हैं। वो सीरियसनेस आती है क्या। जो देह के प्रति जो सीरियसनेस है, क्योंकि उसके प्रति हमारा अपनापन है ना। तो अपनापन का आपने थोड़ा अंदाज़ा लगाऊं आपको, तो आपको ख्याल में आएगा कि ये अपनापन क्या होता है, कैसे होता है, इसकी क्या महिमा है अपनेपन की। जब तक अपनापन नहीं आएगा आत्मा में और देह में से अपनापन नहीं छूटेगा, तब तक 3 काल में मिथ्यात्व छूटने वाला नहीं है। आप प्लेन में बैठे जा रहे थे, भाग्य से वो प्लेन ब्रिटिश एयरवेज का था, एयर इंडिया का नहीं था। यानी उसमें गोरे लोग ज़्यादा थे, अपने जैसी चमड़ी वाला कोई नहीं था। तो हम उदास बैठे थे, कोई अपना दिखता ही नहीं है। इतने में 2-4 सीट आगे एक आदमी अपनी जैसी चमड़ी वाला दिखाई दिया। हमें थोड़ा सा अंदर में आनंद आया कि है कोई तो, लेकिन उसके बगल की सीट खाली नहीं थी, अपने बगल की सीट भी खाली नहीं थी, इसलिए उसके पास अपन बैठ नहीं सकते थे, बातचीत नहीं कर सकते थे। क्यों, क्या करें। इतने में उसके बगल का आदमी उठा और बाथरूम के लिए गया। थोड़ी देर के लिए सीट खाली हुई ना, तो हम जाके उचक के उसके पास पहुंचे और बगल में बैठ गए। आप कहाँ से हैं, तमें कौन छो हैं, क्यों
और यदि आपने उससे पूछा और उसके मुंह से निकला कि पाकिस्तान से, तो क्या होगा? समझ रहे ना? उस सब मजा किरकिरा हो जाएगा। आपको जैसे बिच्छू ने काट खाया हो ऐसे उठ के भागेंगे वहां से। क्या उसने क्या कर लिया, तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? और उसने यदि कहा कि कहाँ के हो, कि गुजरात के। अच्छा, तुम्हें गुजरात ना था, हमें पर गुजरात ना चाहिए। गुजरात में कहाँ के? राजकोट का है। तुम राजकोट के हो? मैं भी राजकोट का हूँ। फिर तो खाकड़े माकड़े निकल आएंगे, गांठिया खुल जाएगा। क्यों हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए आप। ये आनंद का झरना कहाँ से झरा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वहाँ कहाँ से प्रसन्नता आई और कहाँ से अप्रसन्नता आई? अपना कोई नहीं है तो हम बिल्कुल उदास बैठे हैं, और कोई अपना मिल गया तो अपने मन में अपनेपन से आई। अपनेपन में जो आनंद है, ख्याल है ना, वो आनंद अपनेपन के बिना भले ही अपना कितना ही क्यों ना हो, उसमें आनंद आ नहीं सकता। क्योंकि अपनेपन के लिए ही सर्वस्व समर्पण होता है। जहाँ हमें ये मालूम पड़ा कि ये अपना है तो हम सब कुछ उसे दे देंगे, और ये मालूम पड़ा कि अपना नहीं है तो एक पैसा भी सोच समझ के देंगे। एक सेठ जी थे, ये भी कल परसों वाले सेठ जी नहीं हैं, जो मर गए थे, मरने वाले सेठ जी नहीं हैं, ये जिंदा रहने वाले सेठ जी हैं। उनका एक बेटा था, लेकिन पढ़ने लिखने नहीं जाता था, कोई 9-10 बजे तक सुबह उठता नहीं था। जितने अपलक्षण एक करोड़पतियों के बेटे में होते हैं वे सब उसमें थे, समझे ना। और पड़ोस में एक गरीब आदमी रहता था, उसके भी एक बेटा था, और उसमें इतने गुण थे कि सेठ जी जितने गुण अपने बेटे में चाहते थे। सेठ जी सुबह उठते तो पड़ोसी के बेटे की भगवान जैसी स्तुति करते, और अपने बेटे को 1000 गालियां देते। कहते अबे नालायक, तू सुबह 9 बजे तक सो रहा है, वो पड़ोसी के बच्चे को देख, सुबह 5 बजे उठता है, 5 किलोमीटर घूमने जाता है, फिर आके पढ़ाई करता है, फिर आकर के ये करता है, सुबह मंदिर में आता है, प्रवचन में आता है, पूजा पाठ करता है, और तू नालायक 9 बजे तक सोता रहता है। अरे अभागे, मेरे यहाँ पैदा हो गया है इसलिए गुलछर्रे उड़ा रहा है। यदि मेरे यहाँ पैदा नहीं हुआ होता तो नानी याद आ जाती। अरे अभागे, तो लड़का कहता है पापा और चाहे जो कुछ कहना, पर मेरे को अभागा नहीं कह सकते। कि क्यों? अभागे तो आप हो, मैं अभागा कैसे हो सकते हूँ? जिसे आप जैसा कमाऊ बाप मिला हो वो अभागा कैसे हो सकता है? अभागे तो आप हो जिसे मेरे जैसा कमाऊ बेटा मिला है। देखो, पड़ोसी का बेटा एक दिन स्कूल नहीं गया और वहीं खेल रहा था, तो सेठ जी ने कहा बेटा इधर आओ, इधर आओ, आज स्कूल क्यों नहीं गए? कि स्कूल जाता हूँ तो मास्टर जी कहते हैं ड्रेस में आओ, स्कूल की ड्रेस होती है ना, वो पहन के आओ और पुस्तकें लेके आओ, ऐसे नहीं आया जाता है स्कूल। मैं पापा से कहता हूँ तो वो कहते हैं कल ला देंगे, और 1 महीना हो गया आज तक पापा का कल नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब स्कूल जाना ही छोड़ दो। जब पापा जाके ड्रेस सिलाएंगे और किताबें ला के देंगे तब स्कूल जाऊंगा। कि नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना, स्कूल जाना।
चिंता मत करना। वो अपना नालायक पप्पू है ना, वो हर महीने नई ड्रेस सिलाता है और पुरानी फाड़ के फेंक देता है। वो नई किताबें खरीदता है, पुरानी फाड़ के फेंक देता है। बहुत ड्रेसें पड़ी हैं, उनमें से एक दो तू छांट ले जा, और पुरानी किताबों में से एक दो किताबें ले जा, लेकिन स्कूल जरूर जाना बेटा। समझ में आया ना? जिस बेटे की भगवान जैसी स्तुति करता था, उसके लिए एक जोड़ी नए कपड़े सिलाकर देने का भाव नहीं आया। अपने उस नालायक बेटे के उतारन के कपड़े और फटी किताबें देने का भाव आया। क्यों? क्या कमी है उसमें? बहुत अच्छा है ना, अपना नहीं है ना। और अपना वो जो नालायक बेटा है ना, उसे सारी संपत्ति बिल्कुल बिना मीन में किए दे जाने का पक्का विचार है। एक दिन भी विकल्प नहीं आया कि मैं थोड़ी और यहाँ वहाँ भी दे। क्यों? ये क्या बात की महिमा है? क्योंकि वो अपना है, और ये अपना नहीं है। इस जगत में अच्छे की, सच्चे की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ अपने की कीमत है। समझ में आया? सच्चा और अच्छा तो पड़ोसी का बेटा है, लेकिन वो अपना नहीं है ना, तो उसे उतारन के कपड़े और पुरानी किताबें। और ये नालायक अच्छा नहीं है अपना बेटा, सच्चा भी नहीं है, एक नंबर का झूठा है, तो भी इसे सारी संपत्ति दे जाने का पक्का विचार है। ये काय की महिमा है बोलो? अपनेपन की है ना। तो जब तक इस भगवान आत्मा में हमारा अपनापन नहीं आया, जब तक इस देह में हमारा अपनापन है, देह से अपनापन नहीं छूटेगा और आत्मा में अपनापन नहीं आएगा, तब तक धर्म का आरंभ नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। हमारा तो धर्म का स्वरूप कैसा है, जरा मैं विचार नहीं कहना चाहता हूँ ज़्यादा, थोड़ा इशारा करना चाहता हूँ। तो मंदिर पूजा के चावल भी अलग होते हैं। दुकानदार से पूछो कि 1 किलो बादाम दे देना, कौन सी बादाम कौन सी होती है? पूजा की कि खाने की? माने ऐसी बादाम, ऐसा चावल जिन्हें हमारे बाप दादों ने भी कभी नहीं खाया है। क्यों? मंदिर की धोती स्वयं पहनता है परम सुख की, और मंदिर के लिए एक लट्ठा खरीद के ले आता है बिना धुली है, और वही चलती है। क्योंकि जिसमें अपनापन नहीं होगा तब तक, समझे ना, उसमें सर्वस्व समर्पण नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, सच्चा है, ये समझाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इससे कुछ असर होने वाला नहीं है। समझा सकते हो तो इतना समझाओ कि ये मैं हूँ, ये अपना है। यदि हम ये समझा चुके तो बाकी का सब काम ऑटोमेटिक अपना हो जाएगा। भगवान आत्मा में सिर्फ इतना जानना है कि ये मैं हूँ। वो अनंत गुणों का पिंड है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, ज्ञान का गोडाउन है, आनंद का रसकंद है, शक्तियों का संग्रहालय है। ये लंबे लंबे भाषण की जरूरत, इससे कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ यदि तुम समझा सकते हो तो ये समझाओ कि बेटा तुम ये आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। यदि हमारी देह में से एकत्व बुद्धि छूट गई और आत्मा में एकत्व बुद्धि आ गई तो हमारा अगृहीत मिथ्यात्व टूट जाएगा और सम्य दर्शन हो जाएगा। ये अभी एक शब्द छोटा सा अपनापन, लेकिन अपनापन का कितना गंभीर अर्थ है इसका अंदाजा आपको नहीं है। और गहराई में चलते हैं अपन थोड़ा। अब क्या करें, पुराने ज़माने में तो राजाओं का उदाहरण दिए जाते थे। उसके पहले
पशुओं के उदाहरण दिए जाते थे, मालूम है आपको? कहानियाँ पढ़ी तुमने? एक जंगल में एक शेर रहता था, वो जंगल का राजा था, क्यों? और उसके पास एक दिन एक गधा आया और उसने ये कहा, फलाने ने ये हुआ। ये कहानियाँ सब पशुओं पे चलती थी। फिर जमाना बदला तो राजा रानी नायक बन गए कहानियों के। फिर और जमाना बदला, राजा रानी खत्म हो गए तो सेठ सेठानी आ गए। अभी सेठ सेठानी का जमाना चल रहा है, क्या? तो उनके भी एक 5 वर्ष का बालक था, छोटा। तो वो घर के सामने खेल रहा था। जयपुर जैसी गलियां थीं, सब गलियां एक सी, जहाँ देखो जहाँ एक से रास्ते। तो वो उसे ईस्ट की तरफ जाना था, वेस्ट की तरफ चला गया और भूल गया घर। बच्चे ने घर बहुत खोजा, बच्चे को घर नहीं मिला और घर वालों को बच्चा नहीं मिला। उनने भी बहुत खोज की, क्या करें? पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी कि हमारा बच्चा खो गया है। फोटो अखबारों में छपा दिया कि ऐसा बच्चा किसी को मिले तो उसको इतना इनाम दिया जाएगा, और हमारे पास लेके आए। लेकिन वो सुबह तक जब वो फोटो छपी ना, तब तक बच्चा रात में पड़ा पड़ा किसी गली में भूखा प्यासा रोता रोता सो गया। सुबह उठा तो ऐसी हालत हो गई थी कि फोटो समझ में ही नहीं आया कि ये इसकी है। आखिर बच्चा नहीं मिला सो नहीं मिला, माँ बाप तड़पते रहे और बच्चा भी तड़पता रहा। 2-4-10 दिन भीख मांग के खाया पिया। आखिर लोग भीख देना भी बंद कर दिया। हट्टा कट्टा तो है, काम क्यों नहीं करता? तो वहीं एक हलवाई के यहाँ, हलवाई समझते हैं, बर्तन मलने के नौकरी पर रोटी और कपड़ा साटे नौकरी कर ली। क्या क्या मिलेगा वेतन? कपड़ा, रोटी, खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा, ये तनख्वाह। और दिन भर वे बड़े बड़े कढ़ाई हलवाई के मलना साफ करना, ये ड्यूटी। हमारा देश ऐसा महान है। वो व्यापारी तो कहते नहीं कि बिना बार्गेनिंग किए हम कोई काम नहीं करते, कोई माल नहीं खरीदते। बार्गेनिंग तो हम करते ही हैं। वो आया है नौकर कि सेठ जी मुझे काम करना है। बोल क्या काम करेगा? कि जो आप बताएंगे सो करूँगा। क्या लेगा? कि रोटी और कपड़ा। कुछ कम कर। क्या कम करूं? इससे कम तो नहीं हो सकता। देख भाई, आज तक मुँह मांगा तो हमने किसी को नहीं दिया। बार्गेनिंग तो हम करते ही हैं। कुछ तो तेरे को कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो सोचने लग गया वो। फिर बोला ठीक है, कपड़े मत देना, रोटी के बिना तो काम चलेगा नहीं, वो तो खानी पड़ेगी, नहीं तो काम कैसे होगा। कपड़े नहीं देना तो आपके ही घर में दिगंबर बन के रहूँगा, और क्या करूँ। तब सेठ जी की समझ में आई कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं इस देश में। वो सेठ जी का, अरबपति सेठ जी का लड़का उसी गांव में एक हलवाई के यहाँ रोटी और कपड़ा की नौकरी पर बर्तन मलने का काम करने लगा। अत्यल्प मूल्य पर जैन साहित्य प्राप्त करें। पंडित तोडरमल स्मारक ट्रस्ट, बापू नगर, जयपुर, राजस्थान।